हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। अब सभी बच्चों को मैं दीपक पटेल लक्ष्य वेदी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात हम लोग कर लेंगे ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आप लोग पहले देख लीजिए। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो सके, ठीक है, उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करेंगे फिजिकल चेंज के बारे में, तो फिजिकल चेंज क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा मेरे साथ साथ। द चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज the change in which only physical properties such as physical properties क्या क्या होता है, जैसे अगर हम बात कर दे स्टेट के बारे में, कलर के बारे में बात अगर कर ले, शेप हो गया, साइज हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। The change in which only physical properties such as state, color, shape and size are changed without changing its chemical composition. known as physical change। तो बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि फिजिकल चेंज होता क्या है, इस बात को बारीकी से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। डेफिनेशन लिखे हैं, द चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, आपका स्टेट हो गया, कलर हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, ये सारा क्या है, आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज होगा लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, वैसे चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल कंपोजिशन कहने का क्या मतलब है, केमिकल कंपोजिशन कहने का ये मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल से आप लोग हम समझाते हैं। अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल में कटिंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को काटते हैं, रुको फील दिलाता हूँ इसका। जैसे देखो ये एक पेपर है, ठीक है, अगर इसको हम फोल्ड कर देते हैं, उसके बाद इसको हम टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, ठीक है, ये देखो इसको फाड़ दिए, ठीक है, इसको और टुकड़ा कर देते हैं, ये लो और टुकड़ा कर दिए। अब देखो, अब पहले पेपर कैसा था, पहले पेपर इस तरीके से था, ठीक है, पूरा पेपर इस तरीके से था। उसके बाद इसको हम क्या किए हैं, फाड़ दिए हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इसको हम कट कर दिए हैं। और कट करने के बाद पहले का और इसका साइज़ क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है, पहले इस तरीके से था, इसका साइज़ अलग था, इसका शेप अलग है, और अब कैसा हो गया, छोटा हो गया साइज में, ठीक है, इसका शेप भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं
बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि इसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, जिस तरीके से अभी हम देखे हैं कटिंग ऑफ पेपर एग्जाम्पल में हम समझे हैं क्या कि सबसे पहले एक पेज ले रहे हैं, ठीक है, और इस पेज को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा फाड़ दे रहे हैं। फाड़ने के बाद पहले इस तरीक़ा से था, उसके बाद फाड़ने के बाद ये इस तरीक़ा से हो गया। इसका शेप और इसका शेप अलग है, ठीक है, इसका साइज और इसका साइज अलग है। कहने का मतलब ये है कि पहले से ये डिफरेंट है, किस में, शेप और साइज में, यानी कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। अगर हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन के बारे में, तो ये पेपर जिस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है ये भी उसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिस चीज़ से ये पेपर मिलकर के बना हुआ है ये पेपर भी उसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है। इसका केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। अभी भी अगर कोई भी दिक्कत है एक और एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझना आप। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। किस तरीका, कैसे बोलेंगे फिजिकल चेंज। अब देखो एक आइस का क्यूब बनाते हैं, आइस क्यूब लिख देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये क्या है, आइस क्यूब है, आइस क्यूब, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर हम आइस क्यूब को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद ये आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको हम हीट करेंगे तो, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि अगर हम इस आइस के बारे में बात करेंगे तो आइस का स्टेट क्या होगा, स्टेट सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, क्या होगा स्टेट। तो स्टेट इसका क्या हो जाएगा, तो इसका स्टेट हम लिख सकते हैं, स्टेट इसका सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। आइस का स्टेट सॉलिड है। उसके बाद आइस को हम क्या किए हैं, आइस क्यूब को हीट किए हैं, आइस क्यूब को क्या किए हैं, हीट किए हैं। हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हुआ है वाटर के फॉर्म में। अगर हम वाटर के स्टेट के बारे में बात करेंगे तो वाटर का स्टेट क्या हो जाएगा, इसका स्टेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। वाटर का स्टेट लिक्विड हो जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ थोड़ा सा और बताने का कोशिश करो तुम लोग, आइस का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, यानी कि आइस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। तो तुम लोगों को पता होगा कि आइस का केमिकल कंपोजिशन होता है वाटर, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है तुम्हारा आइस क्यूब। अगर हम वाटर के बारे में बात करेंगे तो इसका भी केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, H2O हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आइस क्यूब जो है मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, आइस क्यूब मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और आइस क्यूब का स्टेट सॉलिड है और वाटर का स्टेट लिक्विड है। इसका केमिकल कंपोजिशन H2O है और इसका केमिकल कंपोजिशन भी H2O है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, लेकिन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल चेंज बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिकल चेंज का डेफिनेशन हम क्या बताएं हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब ये तुम लोग बता दो, आइस क्यूब से वाटर में कन्वर्ट होने पर, या फिर अभी हम देखे हैं कि एक ये पेपर है और एक दूसरा इसमें कन्वर्ट होने पर, ठीक है, एक ये बड़ा सा पेपर है और एक छोटा सा पेपर है, इस पेपर से इस पेपर में कन्वर्ट होने पर, ठीक है,
कोई नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन होने का कहने का मतलब ये है कि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए पुराने वाला सबस्टेंस है, उसको बोलेंगे न्यू सबस्टेंस। ठीक है, अगर कोई नया सबस्टेंस फॉर्म हो रहा है तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा पुराने वाले सबस्टेंस से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फिजिकल चेंज में पॉइंट बना करके लिखना कि कोई भी नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, नो न्यू सबस्टेंसेस, नो न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात बताओ कि अगर हम वाटर को दोबारा से क्या हम आइस क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम वाटर को कूल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? कूल करेंगे। ठीक है, तो वाटर क्या हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो सकता है, ये पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि जो चेंज हो रहा है, ये चेंज दोबारा से फिर से उस स्टेट में आ रहा है, यानी कि चेंज क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर फिजिकल चेंज अपने आप में एक रिवर्सिबल चेंज भी है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है? रिवर्सिबल है, इट इज रिवर्सिबल। एक लास्ट बात और इसके बारे में बता दो, बस एक लास्ट बात। अगर वाटर जो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जा रहा है, सबसे पहले क्या हुआ? आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम फिजिकल चेंज बोल रहे हैं। ठीक है, और वाटर फिर से कूलिंग करने पर आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि चेंज क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये चेंज परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी चेंज है। बोल सकते हैं ना, चेंज क्या है? टेम्पोररी है। तो फिजिकल चेंज टेम्पोररी भी होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिख लेना है, इट इज टेम्पोररी प्रोसेस या फिर टेम्पोररी चेंज, टेम्पोररी प्रोसेस या फिर चेंज। ठीक है, आई होप फिजिकल चेंज में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर कोई भी परेशानी है कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी, अब आगे बात करते हैं। ये फिजिकल चेंज का कुछ एग्जांपल है, जैसे कटिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, और ये दोनों एग्जांपल क्रिस्टल क्लियर हम समझा चुके हैं। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, ये सारा चीज़ क्या है? फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, और भी एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग किसके ऊपर? केमिकल चेंज क्या होता है। अब समझना ध्यान से कि केमिकल चेंज हम किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लो कि केमिकल चेंज हम किसको बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? द चेंज इन विच new substances are formed with changing its chemical composition, its chemical composition।
ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि न्यू सबस्टांस, केमिकल चेंज के अंदर नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, और जब नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा तो उसका क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं, तो एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं भाई साहब, अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को जलाते हैं, ठीक है, अगर हम पेपर को जलाते हैं, एक तरफ पेपर आ जाएगा, दूसरा तरफ एसेस जिसको हम राख बोलते हैं, ठीक है, और पेपर का केमिकल कंपोजिशन अलग होगा और राख का केमिकल कंपोजिशन अलग होगा। कहने का मतलब है कि नया सबस्टांस का फॉर्मेशन इसमें हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, राख जो है दोबारा से पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, राख जो है दोबारा से पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर राख पेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ तो सर इसको हम परमानेंट चेंज बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, परमानेंट चेंज बोल देंगे। ठीक है। और इरिवर्सिबल चेंज बोल सकते हैं ना, क्योंकि जब रिवर्स हो जाता, अगर राख जो है पेपर में कन्वर्ट हो जाता तो इसको सर हम रिवर्सिबल बोलते हैं, लेकिन राख पेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो इसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल चेंज, और साथ ही साथ परमानेंट चेंज बोल देंगे। ठीक है। तो लिख लेना पॉइंट बना करके। इट इज irreversible और सेकेंड पॉइंट में परमानेंट चेंज या फिर प्रोसेस। ठीक है। चलो, आई होप तुम लोगों को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कोई भी समस्या नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल एक बार तुम लोग नोट कर लो। ये रहा आपका एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर। अगर पेपर को हम जला देंगे क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज होगा। डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन भी अपने आप में क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है। फूड का डाइजेशन भी अपने आप में क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि फूड डाइजेस्ट होकर क्या बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और ग्लूकोज का, ठीक है, कंपोजिशन और फूड का कंपोजिशन अलग अलग हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन बोल दीजिए, या फिर कडलिंग ऑफ मिल्क बोल दीजिए। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है। चलिए जी, अब हम बात करेंगे कुछ सवालों के ऊपर, इससे रिलेटेड जो भी सवाल है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। तो पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, आपको समय मिलेगा 15 सेकेंड का। ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा, उस 15 सेकेंड में आंसर कर देने का कृपया करके कष्ट करेंगे। ठीक है। टाइम आपका स्टार्ट है। 15 सेकेंड में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए जी, समय खत्म होता है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा है जो फिजिकल चेंज नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अगर वाटर को हम फ्रीज कर देंगे तो सर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो सर वाटर का कंपोजिशन और आइस का कंपोजिशन सेम है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट में चेंज आ रहा है। इसीलिए सर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये सर अपने आप में क्या है, फिजिकल चेंज है। ये हमारा आंसर नहीं होगा सर। बॉइलिंग ऑफ वाटर भी अपने आप में क्या है, फिजिकल चेंज है। सर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास भी फिजिकल चेंज है। सर बर्निंग ऑफ वुड के बारे में अगर विचार करें तो बर्निंग ऑफ वुड क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि वुड को जलाएंगे तो सर फिर से राख या फिर कोयला बनेगा। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फिर से 15 सेकेंड है आपके पास, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। फिर से सेम क्वेश्चन है कि फिजिकल चेंज इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल से समझे और इसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर, फिर से फिजिकल चेंज आ जाएगा। डिजोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, फिर से फिजिकल चेंज आ जाएगा। कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका हम कंबसन करेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कंबसन करेंगे, तो ये हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। कैसे केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि एलपीजी को अगर हम क्या करेंगे, कंबसन रिएक्शन करते हैं तो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा और लॉट्स ऑफ हीट और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको केमिकल चेंज बोलते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, फिर से आपके पास कितना सेकंड है, 15 सेकंड। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको थोड़ा सा समझना क्या बोला जा रहा है। केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है, ये बात बिल्कुल सही है कि सर केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है, लेकिन सर अगर परमानेंट होगा तो सर रिवर्सिबल कैसे हो जाएगा, रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 सर क्या हो गया, फॉल्स हो गया सर, गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, फिजिकल चेंज इज टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। सर फिजिकल चेंज टेम्पोररी होता है, बात बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। ठीक है, यानी कि सेकेंड हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए जी सॉल्व कीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। ऑप्शन है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड और रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो जाता है, हमारा केमिकल चेंज होता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंज होता है और रेस्पिरेशन भी हमारा केमिकल चेंज होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे केमिकल चेंज होता है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में, इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या फॉर्मेशन करता है, H2O बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम ATP बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। इसका केमिकल कंपोजिशन, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए जी, तो यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। तो आज के लेक्चर में आप लोग ये बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उस पर हम विचार करेंगे अगले क्लास में। और अगला क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। चलिए जी, ठीक है, बाय।